गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिस पर अब कोई नहीं जाता था। पुरानी औरतें कहती थी इस कुएं के अंदर कोई असीब कैद है। दिन के वक्त वो खामोश रहता, रात को अक्सर गांव वाले अजीब आवाज़ें सुनते, औरत की रोने की और बच्चे के हंसने की। ये किस्सा इतना पुराना था कि नई नस्ल के लोग इसे महज कहानी समझते थे, लेकिन गाँव के कुछ लोग जानते थे कि कुछ तो है जो कुएं को हमेशा भयानक रखता है। अली जो शहर से पढ़ाई ख़त्म करके अपने गाँव लौटा था, इन सब कहानी को मजाक समझता था। वो हर वक्त हंसता था कि सब बुरी औरतों की गरीब कहानियाँ हैं, लेकिन तकदीर इसके साथ कुछ होता रखा था। अली के दोस्त अक्सर शाम को बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनते। एक दिन किसी ने चैलेंज दिया, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें में कुछ नहीं तो आज जाकर दिखाओ। अली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आज रात खुद जाकर दिखाऊंगा ताकि ये रात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। रात को जब गाँव के लोग अपने अपने घरों में सो गए तो अली हाथ में मोबाइल और टॉर्च लेकर कुएं की तरफ जब बढ़ा। गाँव के किनारे की सुनसान गलियों में कुत्ते भौंकने लगे जैसे वो इसे रोकना चाहते हों। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो। कुआं वाकई पुराना था, इसके गिर्द काई जमी हुई थी और ऊपर झुके हुए पीपल के दरख्त की शाखें अजीब साया डाल रही थी। अली टॉर्च कुएं के अंदर डाली, नीचे सिर्फ स्याह अंधेरा था। इसी लम्हे इससे एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी जिससे कोई औरत बहुत आस्ता आस्ता रो रही हो। अली ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ बहम है। इसने मोबाइल ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कुएं के अंदर से हंसी की आवाज़ें आई जो बिल्कुल अजनबी और सरल थी। अली के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा गहरा हो गया। अली ने जल्दी से टॉर्च उठाने की कोशिश की। जैसे वो जुगा कुएं के अंदर से एक सर्द हाथ निकलकर इसकी कलाई पकड़ ली। बर्फ की तरह ठंडा और खुशक था। अली चीखने लगा लेकिन आवाज़ के गले में दब गई। वो आस्ता आस्ता इस कुएं के अंदर खींचने लगी। अली ने पूरी ताकत के साथ कलाई छुड़ाई और ज़मीन पर गिर गया। जब इसने दोबारा कुएं में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, सन्नाटा था। अली दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वो पसीने में शराबूर था। इसने अपनी गोलाई देखी तो वहाँ पर वाकई बदन के निशान थे। घर वाले इसकी हालत देखकर हैरान हुए और सब हंसने लगे। इस रात अली को नींद नहीं आई। कभी वो बच्चे की हंसने की और औरत के रोने की आवाज़ें सुनता। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके बिस्तर के पास खड़ा है। इसकी आंखें खुली तो इसे साए में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। आंखों की बजाय दो से आंखें थे। अली के हलक से चीख निकल रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से बाहर न जा सकी। अगले दिन अली गाँव के बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने सुनकर कहा, मैंने तुम्हें रोका था, ये कुआं खाली नहीं है। 50 साल पहले यहाँ इस बच्चे को मारने के बाद इसके अंदर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से आदमी को इंसाफ मांगती है। जो कोई भी इसके करीब जाता है तो इंसाफ मांगती है। अली ने लड़के से पूछा, क्या होगा मेरे साथ? अब शायद देर हो गई है, तुम के नरगे में आ चुके हो। चंद दिनों तक अली की हालत मजीद बिगड़ने लगी। वो अक्सर खुद कलामी करता, कभी बच्चे की हंसने की आवाज़ नकल करता और कभी रोने की। इसके दोस्तों ने इसे शहर के अस्पताल जाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में गायब हो गया। बाद में लोगों ने कुएं के अंदर अली का मोबाइल पाया जिसमें आखिरी वीडियो मौजूद थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कुएं से 2 हाथ निकले हैं और अली को अंदर खींचने लगे। कुआं आज भी वही है, लेकिन अक्सर रात को गाँव वाले हंसने और रोने की आवाज़ें सुनते हैं। शुक्रिया। अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और